अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग चैनल। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। सबसे पहले मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो नए आने वाले हैं जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो मजेदार सी वीडियोस और डिशेस आपके साथ में शेयर करती रहूंगी। ये नान की रेसिपी आज मैंने कैसे बनाई साफ सुथरे तरीके से, और ईद के गोश्त को हमने अच्छे से किस तरह यूज करना है और किस तरह मजे मजे के खाने बनाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी कि ये नान मैंने कीमे वाले कैसे बनवाए। कीमे वाले नान बनाने के लिए कीमा मैंने ले लिया है 1.5 kg। ये मेरा कीमा है। तो इसको मैंने इस तरह स्ट्रेनर में रख के ऊपर प्लेट रख के तो मैंने वेट रख दिया था, क्योंकि इसमें मॉइस्चर हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तो देखिए इसका जो भी ब्लड वगैरह था, क्योंकि कीमा कभी भी ना आप धोएं, यानी धोने से पहले मैंने इसकी जब बोटी थी तो तब मैंने धो लिया था। कीमा बनाने के बाद इसको धोना नहीं चाहिए, तो मैंने भी वैसे ही इसको फ्रीज किया था। तो इसको मेल्ट करने के बाद मैंने इस स्ट्रेनर में रख दिया और ऊपर इसके प्लेट रख के मैंने इसके ऊपर वेट रख दिया था, जिसकी वजह से इसका सारा पानी या ब्लड वगैरह जो भी है नीचे चला गया। तो इसको ट्रांसफर कर लेते हैं दूसरे बाउल में। प्याज मैंने तकरीबन 3 अदद बड़े साइज के ये चॉप कर लिए, तो इनको डाल लेते हैं। इस तरह कपड़े के स्ट्रेनर में हम इसको स्ट्रेन करेंगे, क्योंकि मॉइस्चर हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कपड़े में इस तरह हम दबा दबा के प्याज का जो पानी है इसको हमने निकाल लेना है। बहुत ही जोर से दबाते हुए हमने इसका प्याज का सारा पानी निकाल लेना है, क्योंकि कीमे में मॉइस्चर हमें नहीं चाहिए। प्याज में बहुत सारा पानी होता है। ये देखिए आपके सामने है कितना ज्यादा, तकरीबन 3 प्याज में इतना ज्यादा पानी निकला है। तो मैं मसल से दबाते हुए जितना पानी पॉसिबल है निकाल लेती हूँ। प्याज का सारा पानी निचोड़ने के बाद, देखिए अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद इसमें शामिल कर देंगे। देखिए इसकी शक्ल से आपको जाहिर हो रहा होगा कि मैंने इसको कितना दबा के निचोड़ा है। तो बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करते हैं। 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ये डाल देते हैं। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ये डाल देते हैं। 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1.5 टीस्पून नमक ये जाएगा इसमें। 1.5 टीस्पून सूरज मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून भर के घर का गरम मसाला, जिसमें सारी ही खुशबुएं जो हैं वो शामिल हैं। 3 अदद ग्रीन मिर्च और 3 अदद मुझे रेड मिर्च मिल गई है। ये मेरी गुड लक है कि इस तरह की मिर्चें अगर हमें घर में मिल जाती है, तो इनको मैं मोटा मोटा चॉप कर लेती हूँ। ग्रीन और रेड मिर्च मैंने चॉप कर लिए मोटा मोटा सा, तो ये भी डाल देते हैं इसमें। 1 टेबलस्पून कचरी पाउडर ये डाल देते हैं, क्योंकि बीफ में ये कच्चे आम का मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था खानों में यूज करने के लिए। बहुत ही जबरदस्त इसका टेस्ट होता है और खुशबू होती है। ये भी डाल देती हूँ। तो बस इस स्टेज पे आप चाहे बेसन यूज करें या मकई का आटा यूज करें, दोनों ही बेस्ट है। तो मेरे पास मकई का आटा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा मकई का आटा डालूंगी, क्योंकि हमने इसका जो मॉइस्चर है बिल्कुल ड्राई करना है। अगर इसमें मॉइस्चर रहेगा तो नान लगाते वक्त तंदूर के अंदर इसका जो बैटर कीमा वगैरह जो होता है फीलिंग होती है वो गिर जाती है। तो ये स्टेप करना बहुत लाजमी है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालती हूँ और साथ साथ इसको मिक्स करती हूँ। मैं दिखाती हूँ कि तकरीबन इसमें 3 से 4 चम्मच जाएंगे या इससे ज्यादा जाएगा, और हाथों की मदद से हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही दबा दबा के गूंद के हमने इसको मिक्स करना है। मकई का आटा जितना मैंने लिया था उसमें से तकरीबन ये 2 टेबलस्पून रह गया, यानी 5 टेबलस्पून था। 3 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें यूज किया, और इसको इतना हमने टाइट करना है कि आपको दबाते हुए आपका जोर लगे, यानी ये नहीं है कि बहुत आसानी से आप इसको कर सको। ये देखें आपको नजर आ रहा होगा कि मुझे जोर लगाना पड़ता है। तो इतनी बाइंडिंग हमें चाहिए, इतना टाइट हमें कीमा चाहिए। अगर ये लूज होगा तो ये कभी भी नान पे नहीं लग पाएगा। तो बस इस तरह करते हुए हम इसके पेड़े बना के तो हम तंदूर पे भेजेंगे। ये तरीका बिल्कुल गलत है। मैं आपको कभी भी गलत मशवरा नहीं दूंगी कि आप पतीले में घर में बनाएं, या आप इसको तवे में घर पे बना सकते हैं, जिस तरह के दूसरे यूट्यूबर ने बताया हुआ है। एक आध नान तो हम बना के दिखा सकते हैं, मगर इस तरह 5, 6, 7, 8 जो नान बनाने हो तो वो तंदूर से ही बनेंगे और सही नान बनेंगे भी वही, क्योंकि यूट्यूब पे जो दिखाया जाता है वो नहीं होता सही। यानी 1 किलो
मैदे में सिर्फ 3 नान बना के दिखा सकते हैं, जबकि ये मुमकिन नहीं है, बहुत हैवी और बहुत मोटा हो जाता है क्योंकि उन्होंने राइस करना होता है। तो इसलिए मैंने जो अपने एक्सपीरियंस है वो आपके साथ सारे शेयर करूंगी। मैं हर साल इसी तरह बनाती हूँ और हर साल इसको मैं तंदूर से ही लगवाती हूँ। तो मैं इसको तंदूर में लगाऊंगी। ये देखे इतना इतना बॉल काफी है, तो जितनी बॉल्स बनती है तो मैं दिखाती हूँ कि हमारे कितने नान तैयार होंगे। 1.5 किलो कीमे में 1.5 kg कीमे में हमारे 8 बॉल बने हैं, यानी 8 नान हमारे लगेंगे। तो इसको मैं भेजूंगी तंदूर के ऊपर, क्योंकि तंदूर वाले प्रोफेशनल होते हैं, समटाइम उनसे भी 1-2 गिर जाते हैं। तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि हम इसको घर में पतीले में या तवे के ऊपर बना सके। वो एक आध ट्रिक से कोई बना ले प्रॉपर हम इसको 8-10 नान या जितने भी आपने लगवाने हैं, तो इसको घर में कभी भी टाइम मत कीजिएगा। तो इसको तंदूर पे जितना आप घर में काम कर सकते हैं बेटर, आप अपना जिस तरह अपनी मर्जी के स्पाइसेस डाल के बना सकते हैं। तो इस स्टेज पे मैं इसको तंदूर पे भेजूंगी कवर करते हुए। तंदूर की वीडियो मैं थोड़ी सी शॉर्ट लेके वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। कीमे के बॉल बना के मैंने इसको तंदूर वाले के पास भेज दिया था, यानी बेटे के हाथ मैंने तंदूर वाले के पास भेज दिया था। तंदूर पे बड़ी ही आसानी से लग जाते हैं। आपको पहले तंदूर वाले से बात करना पड़ेगी कि अगर उनके पास टाइम होता है तो वो लगाते हैं, या वो आपको टाइम दे देते हैं कि आप बाजी इतने बजे आ जाए, बच्चे को भेज दें और नान लगवा लें। क्योंकि इनकी दुकान पे रश इतना ज्यादा होता है, टाइम जो होता है खाने का, तो तब आपको पता है नान बाई को जो होती है वो फुर्सत बिल्कुल भी नहीं होती। इनके अपने जो कस्टमर होते हैं, यानी दिहाड़ी के लोग, जो मजदूर तबका होता है, तो वो बैठ के उधर खाना खाते हैं। तो इसलिए इनसे तकरीबन टाइम लेना पड़ता है। जैसे कि आम सूरत में हमें किसी से भी, यानी डॉक्टर के पास जाए तो भी टाइम लेना पड़ता है। तो समझ ले ये भी अपने टाइम के डॉक्टर बन जाते हैं। जब इनका सीजन आता है तो इनसे बात करना और इनसे काम करवाना थोड़ा मुश्किल ही होता है। बहरहाल इन्होंने हमारी बारी जल्दी ले आए और नान को इसी तरह इन्होंने रैप किया पेड़ों में, और पेड़ों को रैप करने के बाद अब ये बस सिंपल इसको बेल रहे हैं। बेलने के बाद अब इनको शेप देंगे बहुत अच्छी सी। तो हमारा काम देखा जाए तो नान बनाने का जो काम है सिर्फ 5 मिनट में ही हो जाएगा। देखिए इस तरह हाथों की मदद से ये निशान ऊपर लगा रहे हैं, जो कि नान पे स्पेशल होता है। तो मैंने इसको सख्ती से मना कर दिया हुआ था कि ऑयल जो है वो आप नहीं लगाना, मैं घर में घी या ऑयलिंग खुद ही कर लूंगी। क्योंकि इनका एक जो स्पंज सा होता है उससे मुझे थोड़ा कराहट सी आती है कि पता नहीं सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं या नहीं रखते। तो इसलिए आप वो स्पंज नहीं यूज करना, मैं इसको घर में ही ग्रीसिंग कर लूंगी। बस आप मुझे तंदूर पे ये नान लगा देना। तो इस तरह करते हुए इसने देखे तंदूर में लगाना शुरू कर दिए। तो देखिए हमारा काम कितना आसान हो गया कि सिर्फ अपने घर में मैरिनेशन ही कीमे की अच्छी तरह से अपने मुताबिक साफ सुथरे तरीके से, और हमारे नान जल्दी जल्दी से बन के तैयार हो गए हैं। देखिए कितनी शानदार सी लुक आई है, कितने अच्छे ब्राउन हुए हैं। तंदूर से नान हमारे माशाल्लाह लग के आ गए हैं। मैंने मना किया था कि इसके ऊपर ऑयलिंग ना करें, वो उनका स्पंज गंदा सा होता है जिससे वो ऑयलिंग करते हैं। तो आप भी इसी तरह करें, तंदूर से नान अगर लगवाएं तो इसकी ऑयलिंग जो करनी है, जैसे कि आप देसी घी से कर सकते हैं, मक्खन से करते हैं, या रेगुलर जो ऑयल आप यूज कर रहे हैं घर में तो उससे कर सकते हैं। तो मैंने उसको सख्ती से मना किया था कि इसको ऑयलिंग नहीं करना, और उसने नहीं की, शुक्र है। तो देखे कितने ही शानदार से नान हमारे लग के तैयार हो गए हैं। जितने मैंने कहे थे उतने ही लगाए हैं, यानी 8 बॉल हमारे बने थे, तो 8 नान हमारे कीमे वाले तैयार हो गए। तो इसी तरह मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ सब पे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, कीमे वाला नान। हम किस तरह साफ सुथरे तरीके से घर में सारा मटेरियल बना के किस तरह लगवा सकते हैं हम तंदूर से। तो सारे टिप एंड ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर किए। आप इसको दही के साथ इस्तेमाल करें या ग्रीन चटनी के साथ इस्तेमाल करें, दोनों ही सूरतों में बड़े जबरदस्त से और मजेदार और नहायत ही साफ सुथरे तरीके से हमने गोश्त, यानी ईद के गोश्त को किस तरह हमने अच्छी तरह से यूज किया है। तो इसके तरीके मैं सारे के सारे आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे कैसे एक अच्छी अच्छी और शानदार सी रेसिपीज आप बना सकते हैं ईद के गोश्त को यूज करते हुए। तो आज का मेरा जो रेसिपी थी वो कीमे वाले नान थे। तो घर के कीमे से, यानी ईद वाले कीमे से हमने कैसे नान लगवाएं। तो उम्मीद है आज की रेसिपी, आज के टिप एंड ट्रिक को फॉलो करते हुए
आप भी मजेदार मजेदार से इस तरह के कीमे वाले नान लगवाएंगे। तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।